मात पिता बंधु सखा तू सच्चा है।
अपने मन रूपी मंदिर में ध्यान लगाकर उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में बिठाकर उस परम महान की पूजा करो। वे जो ईश जगत की पालना करने वाला हरि नारायण है, सुंदर रूप है, प्रेममय है, उसे सदा अपनी आंखों में बसाए रखें। जो प्रिय रूप आनंदमय है, जो महासुखों का दाता है, जो तेजोमय है, अतिशय निर्मल है, नाथ है, शक्ति का धाम है, तो मन मंदिर में उसे बिठाकर उसकी पूजा कर। वे तुम्हारे हृदय में विराजमान है, जो तुम्हें हर सांस में जीवन दे रहा है। उसकी नियमतों को जान, जो सब जीवों को जानता है, सबका ज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्व विजयी है, अतिशय मंगलमय है, सारे विश्व का ज्ञाता, हर प्राणी के रोम रोम में बसा हुआ है, सबसे प्रेम करता है, भेदभाव से ऊपर है, सबके कर्म को देखता है और उन्हीं के कर्मों का फल उन्हीं को देता है। उसी मानव के बीज का फल उसको ही देता है। फल खट्टा हो या मीठा, इंसान को ही खाना पड़ता है, ऐसा उसका इंसाफ है। तुम उस महान फल देने वाले की पूजा करो, जिसने सारे विश्व को धारण किया हुआ है, जो कण कण में समाया हुआ है। वे हर जीव के शरीर में शक्ति के रूप में रहता है, हर शरीर को शक्ति दे रहा है, मगर वह शरीरधारी नहीं। शरीरधारियों को जीवन देने वाला वही एक ईश्वर है। वह आंखों को देखने की, कानों को सुनने की शक्ति देता है, मगर वह आंख कान शरीर नहीं है। वह एक परम शक्ति है, जो सारे विश्व का संचालन कर रहा है। इसलिए हे मानव, तू उसकी पूजा कर, व्यक्ति की पूजा छोड़, व्यक्ति बनाने वाले की पूजा कर। हे मानव, वे जो शक्ति एवं ज्ञान का भंडार है, जिसके अनंत रूप हैं और जो देश काल से परे है, जो सीमा रहित है, शिव महेश है, जो सदा सनातन शुद्ध परम साक्षी है, जो एक अंतर्यामी है, सदा तीन तापों से तारने वाले, जो साधक के मन वाणी और कर्मों में घटता रहता है। हे साधक, तू अपनी वृत्तियों को अपने वश में करके उसे पुकार। जैसे तू पुकारना चाहता है, तू ऐसे पुकार जैसे डूबता मानव किनारे को पुकारता है, भूखा भोजन को और प्यासा पानी को पुकारता है। साधक कहता है, हे भगवान, मैं भक्ति भाव से तेरा पूजन करूं, तेरे प्रेम में लीन हो जाऊं, तेरे में ध्यान लगाऊं और अपने अंतःकरण में राम राम का सिमरन करता हुआ तेरे में खो जाऊं। हे परमात्मा, मैं परम भावना से तेरी आरती उतारूं, इसलिए तो मुझ पर कृपा कर और अपना ज्ञान विवेक देकर मुझे अपने मार्ग पर चला। मैं तेरा अबोध बालक हूँ, मेरे शरीर की धड़कन में तेरे मंगलमय नाम की गूंज सदा चलती रहे। मेरे खून की एक एक बूंद में राम राम की धुनी की आवाज सदा गूंजती रहे और मैं तेरे नाम की धुनी सुनकर सदा तेरी कृपा का
पात्र बनूं, ऐसी मेहर मुझ पर कर और तेरे गुणगान करते हुए मैं तेरे में ही समा जाऊं, तेरे में ही लीन हो जाऊं। ऐसी कृपा तू मुझ पर कर कृपा निधान। हे परमेश्वर, तू मेरी पाप ताप की अग्नि को शांत कर दे, अपने प्रेम की वर्षा बरसा, क्योंकि मैं तेरे प्रेम रूपी सागर की ही एक बूंद हूँ, तेरा ही सनातन अंश हूँ और तू असीम प्रेम का सागर है। आप कृपा रूपी बदली बनकर मेरी आत्मा को शांति दो, इसलिए अपनी कृपा और दया की वर्षा बरसा मेरे मालिक, मेरे पालक। तुम मुझे अपना पथ दिखाओ, जिस पथ पर चलकर मैं तेरे असीम सागर में लीन हो जाऊं, सदा मग्न रहूं तेरे नाम के गुण गा गा कर, तेरे आनंद में नाचूं। मुझे वे रास्ता दिखा जिस रास्ते पर चलकर मुझे मृत्यु का भय ना रहे, जीवन मृत्यु के कष्ट से मैं बच जाऊं। इसलिए जो रास्ता अच्छा लगे उस रास्ते पर मुझे ले चलो, जिस रास्ते पर चलकर मुझे सदा तेरा साथ मिले, मुझे उस पावन मार्ग पर ले चलो। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे आधार, जो रास्ता संतों महात्माओं का हो, ऋषि मुनियों का हो, जो पद साधु संतों ने चुना हो, जो जिस मार्ग पर महापुरुष चलते आए हों, वे रास्ता मुझे दिखा, उस रास्ते पर मुझे चला, वही रास्ता हे कृपा निधान मुझे दान कर। मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ। क्यों
भागा तू फिरे जगत में। इस संसार से कोई ज्ञानी यदि किसी संसारी से ये पूछे, क्यों भागा तू फिरे जगत में, क्यों भाग रहे हो, क्या उत्तर देगा? कुछ क्षण के लिए शायद कोई उत्तर दे ही नहीं पाएगा। क्यों भाग रहा हूं? ये तो नहीं पता क्यों भाग रहा हूं। इतना ही मालूम है कि सारा संसार भाग रहा है, तो मैं भी भाग रहा हूं। ऐसे ही मैंने अपने पिता को भागते देखा, पिता ने अपने पिता को भागते देखा था, इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। मनन करना तो कभी जाना ही नहीं कि कुछ समय बैठकर विचार करें, क्यों भाग रहे हैं, क्या पाने को भाग रहे हैं, क्या ये पाने के बाद ये भाग दौड़ बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, या इसे पाने के बाद अगली दौड़ ऐसे ही जन्म से मृत्यु तक, फिर अगले जन्म वही भाग दौड़। ये तो ऐसे ही चलता रहा, जाना ही नहीं क्यों भाग रहा हूं, किस चीज से भाग रहा हूं और किसे पाने के लिए भाग रहा हूं, इतना भी आभास नहीं। रात का समय अपने अपने घरों में लोग सोए हुए कि अचानक बाहर से बहुत शोर आने लगा। भागो भागो, तो लोग घरों से निकलकर क्या देखते हैं कि कितने ही लोग भागते जा रहे हैं, चिल्लाते जा रहे हैं, भागो भागो। कुछ लोगों ने जोर से आवाज लगाई, क्यों भाग रहे हो? तो लोग कहने लगे, जो भाग रहे थे आग लग गई, भागो सभी भागो। तो जिसने सुना सभी घरों से निकलकर उस भीड़ के साथ साथ भागने लगे। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो बीच रास्ते में किसी ज्ञानी पुरुष ने भागने वालों से पूछा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? तो कहने लगे, आग लग गई है, भागो, आप भी भागो। तो ज्ञानी संत ने पूछा, कहाँ आग लग गई है?
कोई उत्तर नहीं किसी के पास कि आग कहाँ लगी है। ये तो सोचा भी नहीं, ये तो जाना ही नहीं, बस सब भाग रहे थे, हम भी भाग लिए। इतना भी नहीं पता, जानने की चेष्टा भी नहीं की कि आग कहाँ लगी है। इतना भी नहीं मालूम कि आग पीछे लगी है, उससे बचने के लिए भाग रहे हैं, या आग आगे लगी है, उसे बुझाने के लिए भाग रहे हैं। यही सारा संसार कर रहा है। बस सब भाग रहे हैं तो हम भी इस दौड़ में शामिल हो गए। ना उनको पता जो आगे भाग रहे, ना उनको पता जो हमें देखकर पीछे भागने लग गए। नहीं जानते यहाँ तो आना जाना है। कई जन्मों से आ रहे हो इस संसार में, और ऐसे ही हर जन्म में भागते भागते एक दिन जीवन समाप्त हो गया। फिर नया जीवन लेकर आए, फिर वही सब चिंता फिकर सब छोड़ रे पगले। हे मानव, अब के तो कुछ जीवन में अपने अंतर लेकर आओ, थोड़ा सा उस परमात्मा की ओर चले। कब तक ऐसे ही आते और जाते रहेंगे, केवल जीवन बिता कर जाएंगे? नहीं, चिंतन कर उसे पाना है। अब के तो उस परमात्मा के चिंतन में बैठना है। उसे पाने के लिए प्रयत्न करना है। कितने जन्म यूं ही व्यर्थ में गवा देंगे। अब तो सद्गुरु की शरण में जाना है, जो तुझे समझाते हैं। उस परमात्मा के चिंतन में बैठ जा, मत अपने जीवन को व्यर्थ गवा। जितना जितना उस परमात्मा का चिंतन करता जाएगा, उतना उतना तेरे अंदर से इस संसार की चिंता फिक्र छूटती जाएगी। चिंतन बढ़ता जाएगा, चिंता फिक्र कम होती जाएगी। नहीं देखते संसार में जहां सारे संसार के चेहरे पर, माथे पर कितनी ही चिंता की रेखाएं देखते हो। यदि ध्यान से गौर से देखें तो ऐसा जान पड़ता है, ये हर मानव संसार का अपने सिर पर कैसा बोझ लिए घूम रहा है। चेहरे पर कितनी अशांति है, कितनी चिंता की रेखाएं हैं। वही जो परमात्मा के प्यारे हैं,
उनके चेहरे पर कैसी शांति, कैसा आनंद, कैसा नूर आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के चिंतन ने, परमात्मा की भक्ति ने अंदर की सब चिंताएं दूर कर दी। मेरा परमात्मा जाने क्या करना है, इसे क्या देना है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। वही करने वाला, वही देने वाला, फिर तुझे किस बात की चिंता। सांसें भी तो आती जाती, रोक इन्हें कौन पाया है। नहीं सोचता मानव तू, जो तेरी सांसें आती और जाती हैं तेरे इस शरीर में, वो तेरे करने से तो नहीं हो रहा। तू इन्हें कुछ क्षण के लिए भी रोक नहीं पाता। ये सांसें तुझे जो परमात्मा दे रहा है, क्या वो तेरी बाकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखेगा? फिर क्यों चिंता में पड़ा है? स्वर्ग और नरक की छोड़ सब आशा, परम धाम में जाना है। जब तक तू मन में ये इच्छाएं पाल कर रखेगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, तब तक इन्हीं इच्छाओं के कारण तू नर्क भोगता चला जाएगा। ये इच्छाएं ही तुझे शांति से बैठने नहीं देगी। बस एक ही दृढ़ निश्चय, परमात्मा की उस परम धाम को जाना है, और उस धाम का द्वार सिमरन जाप समाधि से ही खुलता है। कई बार आया तू जग में, कितनी बार आ चुका, क्या खोया क्या पाया है। नहीं मनन करते, इतनी बार जन्म लिया, इतनी बार धरती पर आया, तो हर जन्म में क्या पाकर गया या क्या खोकर गया। हर जन्म में यूं ही अपना जीवन व्यतीत कर चला गया। कितने पुण्य संचित किए, कितने परमात्मा के बनाए जीवों को सुख दिया अपने जीवन में। कितने लोगों के चेहरे पर मेरे कारण से खुशी आई, हंसी आई, या दूसरों को रुलाकर ही चला गया। किसी को सुख दिया या दुख दिया, सोच क्या पाया खोया है। झूठ कपट स्वार्थ ममता में अपनी
मोह ममता में परिवार का मोह, अपना स्वार्थ, उसके लिए कितना झूठ बोला। अपने परिवार का पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो जो मुझे परमात्मा ने मानव बनाकर भेजा था, तो मैंने क्या ऐसा विशेष कार्य किया? अपने जीवन में ऐसी क्या कमाई की जो मेरे पिता ने मुझे अपना बेटा बनाकर भेजा? क्या अंतर था मेरे जीवन में और एक पशु पक्षी के जीवन में? क्या मैंने भी केवल वही सब किया जो धरती के बाकी जीव करते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं ये बाकी जन्म तो कर्म योनियां हैं, ये केवल अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, भोग योनि में पड़े हैं। पर मानव का जन्म तो कर्म योनि में है। हमें ऐसे उच्च कर्म करके जाना है जिसके लिए हमें इस योनि में भेजा गया है। सोच क्या खोया क्या है पाया मानव, सोच तूने क्या खोया क्या पाया। जय श्री राम।
बंद कर दिया करो।